आपने अद्भुत अद्भुत प्रक्रिया बताई है। आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा, यदि मेरे अंदर स्वाभिमान है, यदि मैं बच्चों के प्रति दायित्व रखता हूँ, यदि मैं ज़िम्मेदारी रखता हूँ, यदि मैं स्वयं को क्योंकि शिक्षक जो होता है या बच्चों को जो फैसिलिटेटर का जो रोल होता है, वो इतना महत्वपूर्ण रोल होता है जिसके साथ कोई दोयम दर्जा या दो दूसरा मार्ग नहीं होता है। बच्चों का जब हम केयर करते हैं, अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं, तो उसमें कोई दूसरी अवस्था नहीं होती है, या तो पहली होती है या फिर कोई अवस्था नहीं होती है। तो जब उस प्राथमिकता के आधार पे बच्चों के निर्माण के प्रति कोई समर्पण के साथ काम करेगा और उसमें अपने चरित्र को ढलता हुआ देखेगा कि बच्चों के निर्माण में ही मेरा चरित्र, मेरा व्यक्तित्व विकसित होता है, उसमें मेरा विकास होता है। जब इस तरह की परिकल्पना व्यक्ति के आत्मा स्तर पे जागेगी, तो वह समय पर अपनी पाठशाला लगाएगा, ज्ञानशाला लगाएगा, वह अपनी पूरी तैयारी करके रहेगा, क्योंकि टीचर सबसे बड़ा एक्टर होता है। कोई भी एक्टर, कोई भी हीरो, कोई भी हीरोइन, कोई भी नेता, कोई भी गुरु, उसमें सबसे बड़ा गुरु कोई अगर सबसे नज़दीक होता है तो वो शिक्षक है, वो ज्ञानदूत है। तो यदि ज्ञानदूत अगर एक हीरो की तरह अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते अपने बच्चों के बीच में, तो फिर वह असफल हैं। तो हीरो की तरह स्थापित करने के लिए अगर बच्चे मान लीजिए छोटे-छोटे बच्चे हैं और आपको ही खेल दिखाना है, आपको उन्हें नचाना है और उनके साथ नाचना है और उनको आगे का रास्ता दिखाना है, तो आपकी तैयारी, आपके झोले का पिटारा बिल्कुल तैयार होना चाहिए। उस पिटारे के सारे अस्त्र-शस्त्र साफ-सुथरा सज्जित करके टीएलएम के साथ आपको तैयार होकर आना चाहिए। ये आज मेरी पृष्ठभूमि यह रहेगी, आज मेरा दिशा क्षेत्र यह रहेगा। तो ऐसी तैयारी के साथ जब शिक्षक या ज्ञानदूत काम करेंगे और उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जब जब बच्चा ज्ञानदूत के विचारों में समाहित हो जाए, जब ज्ञानदूत बच्चों के विचारों में समाहित हो जाए और दोनों मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या अक्षर, क्या शब्द, क्या अंक, क्या संख्या, क्या गुणा, क्या भाग, सारे लक्ष्य यूं ही व्यक्ति प्राप्त करता चला जाएगा और उपलब्धियों की झड़ी लग जाएगी। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया सर। मैं बाकी अपने साथियों से ज्ञानदूत साथियों से निवेदन करूँगा कि वह भी अपने विचार इस पर रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने सारे शब्दों को समेट करके आपने एक सुंदर शब्द संरचना करके आपने पूरी समरी पेश कर दी मेरे जितने भी मैंने बातें रखी, उनके लिए निष्कर्ष सारांश क शब्द कहें, तो ये अतुलनीय शब्दों का आपने उपयोग करते हुए सार रखे सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप मेरे से जो भी बातें कमी-बेशी कहीं भी हुई हो, उसको समराइज़ करने के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करते रहें, तो निश्चित तौर पे हमारे ज्ञानदूत साथियों को और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ज्ञानदूत साथियों से ये आग्रह करता हूँ कि ये हमारी जो ट्रेनिंग होती है, उस पर कोई बहुत मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ और ऐसा कोई बहुत अनुभवी नहीं हूँ, मैं भी सीख के आया हूँ, छोटा-मोटा मेरा अनुभव है, जो मैं आप लोगों से साझा करता हूँ कर रहा हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके पास मेरे से अगाध अनुभव और बहुत सारे ज्ञान, नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान आपके पास भी हैं, तो उनको भी अगर साझा करेंगे तो आने वाले समय में हमारी समझ, सारे लोगों की समझ और बहुत साफ होगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह रहता है कि आप लोग बोलें। वन साइड बोलने से क्या होता है, मेरे यहाँ एक गधा है, उसके 2 सींग हैं, आप लोग हाँ, हाँ बोलते गए। ना आपका भी कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेरा तो कॉन्सेप्ट गया ना, क्योंकि आप लोगों ने मेरा शब्दों को कटाक्ष भी तो नहीं किया। तो हम तो चाहते ये है कि हाँ में हाँ मत भरिए, कहने का मतलब ये है। और सुंदर अनुभव को अपना साझा करिए ताकि उसमें और सुंदरता आ सके। तो आप कोई और नए ज्ञान-दूत साथी इसमें और कुछ बोलना चाहते हों या अपना नया अनुभव, ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोले हैं आप उसी पे बोलें, उस जो जिन बिंदु पे चर्चा हुई उन्हीं बिंदु पे नहीं, इसमें एडिशनल और पर एक बात का बस ध्यान रखें कि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं,
वो कहीं न कहीं वो विषय को से जुड़ा हुआ ही हो। तो बताएँ? देखिए मित्रों, बहुत सारे बिंदु हैं और आप लोग उसको कर रहे हैं प्रयोग। आप बोलने में मत झिझकिए। हमारे कई साथियों ने पेरेंट टीचर मीटिंग कराई है। आप में से अगर एक भी अगर वो पेरेंट टीचर की बात बताएँगे तो कैसे आप माताओं और पालकों को सिखा रहे हैं वहाँ पे कि कैसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप तो एक से एक काम कर रहे हैं। तो बोलने में कृपया पीछे मत रहिए, हमें बताते चलिए। चलिए और कोई साथी किस मैं नाम फिर बोलूँगा। सर आप नाम बोलिए और साथ में इस बार आज जो नहीं बोलेगा वैसे 2 लोगों का हम स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और अगली ट्रेनिंग हमारे वही 2 साथी कराएँगे। बिल्कुल सर। तो धनेश्वरी जी आप बताइए? धनेश्वरी जी सुन पा रही हैं? मेघा जी आप सुन पा रही हैं? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, बताएँ? अम, सर, आपने जो भी बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको बहुत हमारे साथी जो हैं ज्ञानदूत वो सब करते भी होंगे, बट बोलने में हिचकिचा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इस बिंदु पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर हाँ। करना चाह रही हूँ आप लोगों जी, के जी। सामने। जैसे जी। हमारे बहुत से शिक्षक हैं ऐसे जो मेरे साथ में भी काम किए हुए हैं या कर भी रहे हैं, तो कभी मैंने सुना है बहुत पहले भी लोगों के मुँह से कि हम लोगों को लेसन प्लान बनाने की क्या ज़रूरत है? हमें तो आता है ये, मतलब हम जाएँगे क्लास में और फिर इसको हम पढ़ा लेंगे, ये तो बहुत ईज़ी है हमारे लिए, हम अच्छे टीचर हैं, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे बच्चों के सामने, अच्छे से समझा पाएँगे। बट ये मेरे साथ ऐसा मेरा मानना था जब मैं बहुत पहले जब इस फील्ड पे आई थी एज़ अ टीचर, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा एक वाक़या हुआ जिससे मेरे को लगा कि नहीं, मैं गलत थी, वो मैं आज शेयर करना चाह रही हूँ। जी। मेरे क्लास में मुझे एक चैप्टर पढ़ाना था, जिसको सभी पढ़ाते हैं, सीड जर्मिनेशन, और एक जी। था सिंक और फ्लोट का। तो जी। मैं ऐसी क्लास में चली गई और क्लास में जाने के बाद में मैं बुक खोली और मैं पढ़ा ली ऐसे ही। लेकिन पढ़ाने के बाद मेरे को लगा कि ये चैप्टर ऐसे नहीं खत्म होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर था, और मैं ये क्या कर दी, मेरे को इसको बहुत अच्छे से बच्चों को मैं समझा सकती थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इसको मेरे को पढ़ना चाहिए था। पहले ही अगर मेरे को पता होता तो मैं ये सामान लेके आती पहले अपने अपने साथ में। तो मेरे को ये ठीक नहीं लगा, तो मैं उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ाने का सोची, और फिर मैं उसके लिए कुछ चने का बीज लेकर के, एक मटका लेकर के, और जो अंडे का वो होता है प्लेट जिसमें उसको रखा जाता है, वो सब लेके गई दूसरे दिन। 1-2 गिलास पानी, कुछ सूखे पत्तियाँ और कुछ स्टोन लेकर के गई, पत्थर, और फिर मैं उनको बच्चों को दिखा के कराई कि देखो, ये पत्ती को जब हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो ये ऊपर में तैर रहा है, और जब हम लोग पत्थर को डाल दे रहे हैं तो ये डूब जा रहा है। तो ऊपर में तैर रहा है, इसको फ्लोट बोलते हैं, और जो डूब जा रहा है तो इसको फ्लोट बोलते हैं। तो इससे बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लिया, और मैं इसके पहले 1 दिन पढ़ा रही थी, वो नहीं समझे थे अच्छे से। और वैसा ही हुआ सीड जर्मिनेशन में, जब हम लोग उसको मिट्टी में जाके हम लोग उसको अच्छे से गमले में लगा दिए। 2 दिन वहाँ बच्चे एक्साइटेड हो गए, नहीं मैडम हम लोगों को ये देखना है कि ये कैसे हो रहा है। 3 दिन हो गया, वो जा के बार-बार देख रहे हैं कि मैम आज पत्ती आया है, आज छोटा-सा ऐसा हुआ है। तो ये मेरे को उस दिन मेरे को लगा कि ये जो लेसन प्लान होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ नहीं है, 5 मिनट लगता है टीचर को बुक को एक बार खोल के देख लेने में। टीचर एक बार देखेगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी को पता होता है कि हमें इसको कैसे डील करना है, ये बच्चे कैसे समझ पाएँगे। तो 5 मिनट लगता है। मैं सभी से आग्रह भी करूँगी कि ज़रूर अपना लेसन प्लान बनाएँ, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएँ, कुछ चार्ट प पेपर वगैरह कुछ यूज़ के करके अच्छे से
क्लास को डेकोरेट कर दे, बच्चों के सामने स्माइल रखे, तो वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं ये सब देख के। तो ये लेसन प्लान का जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं सीखी थी, वही मैं यहाँ पे शेयर की। थैंक यू सर। बहुत बहुत सुंदर मेघा जी, बहुत बहुत सुंदर। हम जो चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे, वो यही है। बहुत छोटी सी बात को लेकर भी अगर आप बात करें, तो बहुत छोटी सी बात आपको लगता है, पर सडनली आप उसको बात के लिए बात करना या कुछ करने की बात आती है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप बोलो, तो बोलो क्या। मगर अगर बोला जाए कि आपको सोशल स्टडी पे, ये चैप्टर पे आपको ये बोलना है, अगर सब्जेक्ट दिया जाए और उसमें आप पूर्व में एक दिन सूचित कर दिया जाए कि आपको इस फेस्टिवल पे आपको इस पर 2 बातें रखनी है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए आप इधर उधर से कुछ मटेरियल तलाश करेंगे, और मटेरियल तलाश करके अगर तैयारी करके जाएंगी, तो निश्चित तौर पे आपकी एक छाप बनेगी। और बोलने के लिए तो आप वेल एजुकेटेड हैं ही, बोल तो आप ऐसे ही सकती हैं, पर अगर थोड़ा सा अपनी तैयारी करके जाएंगी, तो अगला जो व्यक्ति है उस पर आपकी एक अलग छवि बनती है, और आप उसको अच्छे से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि बिना तैयारी के कोई भी क्लास, हम अपने बारे में बात करें, तो हमें लगता है कि कुछ भी बोलना या कोई भी एक्टिविटी करना सरल नहीं है अगर आपकी पूर्व तैयारी नहीं है तो। और पूर्व तैयारी वही है कि एक बार आप खुद जो करने जा रहे हैं उसको करें, उसमें लगने वाले आवश्यक संसाधन टीएलएम की व्यवस्था करें। आप देखेंगे कि आपका इतना रोचक, इंटरेस्टिंग वो वर्क होगा कि लोग को अपने आप वो अट्रैक्ट करेंगे, तो लोगों में अट्रैक्शन आएगा और लोगों में रुचि बढ़ेगी। जैसे आपने अभी बताया, एग्जैक्टली हमारा वही कहना है। बच्चों को आवश्यक संसाधन आप तैयार करके अगर दें और करने के लिए उसके साथ एक्टिविटी करें, तो निश्चित है बहुत प्रभावकारी एक आपका वो सेशन हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी हमारे बीच में बोलना चाहते हैं या अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं इस विषय को लेकर के, तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो आगे चलें। हेलो हेलो। यस सर, आ रही आवाज। आ रही है, बाकी और लोगों को सुनाई नहीं दे रही है क्या? निशा जी कुछ कहना चाहती हैं लगता है सर। निशा जी। सर हेलो, जी बोलो। गुड हाँ हाँ। आफ्टरनून। वो मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम ना, तो मैं कट जा रही हूँ, फिर नहीं समझ में आ रहा था अच्छे से, तो मैं भी अपना अनुभव व्यक्त करना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है। हेलो, मेरी आवाज? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, सुनाई दे रहा है। जी जी, मेघा मैम अभी बताई कि लेसन प्लान जरूरी है। तो हाँ, मैं बीटीआई कंप्लीट की, तो हमें लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता था। हाँ, लेकिन लेसन प्लान केवल जरूरी नहीं है। हाँ, हमें लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता है, और हम जिस लेसन को पढ़ा रहे हैं उसको लाइन टू लाइन और कैसे पढ़ाएं, बच्चे में उस पाठ के जरिए क्या विकसित करें, ये हम लेसन प्लान में बनाते हैं। लेकिन विकसित करने के लिए भी केवल लेसन प्लान जरूरी नहीं है, उसके लिए उस पाठ के रिलेटेड हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल। वस्तु, जी जी सहायक उपकरण हो। जी, जैसे कि सहायक। हमें कलर के बारे में बताया जा रहा है, छोटे बच्चों को खास करके, तो जी हम आइसक्रीम के आकार का चार्ट पेपर कलरफुल काट करके उसे सहायक उपकरण के रूप में ले सकते हैं, और लेसन प्लान तो रहेगा ही साथ में, लाइन टू लाइन ऐसा करके पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि कोई बच्चा है जिसको कि फ्रूट्स फ्रूट्स के बारे में, सॉरी, क्लास में फ्रूट्स के बारे में बताना हो कि फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से फ्रूट्स खट्टे हैं या फिर कौन से मीठे हैं, तो हम ये सबको उपकरण के माध्यम से एक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बस मैडम। सर।
जी बताएं। हेलो। या उनकी बात हो गई जी सर, सर। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि लेसन प्लान तो चाहिए ही, उसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी टीचर फिर बना सकते हैं और टीचिंग जी जी लर्निंग एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल निशा मैडम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेघा मैडम ने भी बहुत आवश्यक बात कही और बहुत जरूरी बात कही, और इसी तरह से आप अपने विचार और राय सामने रखेंगे तो हमें भी अंदाजा लगेगा कि हमारे साथी कितने मजबूत हैं। धन्यवाद। विनोद सर। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम, हमारा जो कहने का मतलब था, ये जो बताने का मतलब था, वो वही है कि लेसन प्लान के साथ साथ टीएलएम को भी आप साथ में व्यवस्थित रख लें। हम शायद आप सुनी हो या टावर प्रॉब्लम की वजह से ना सुन पाई हो। हम आगे चर्चा इसी पे किए थे कि जिस जिस भी एक्टिविटी को करानी है, चूंकि हम क्लास 1 से 5th तक की बात कर रहे हैं, तो हम एक्टिविटी बेस्ड क्लास पे ज्यादा हमारा कार्यक्रम फोकस करके कर रहे हैं। तो उसमें भी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका प्लान, लेसन प्लान बना करके उसके के लिए जो आवश्यक संसाधन है, उपकरण है, वो व्यवस्था करके आप पूर्व तैयारी से ही आप क्लास में प्रवेश करें। तो इससे आगे अब क्या करें, इस पे अपन बात करते हैं। तो जैसे कि पहले भी चर्चा हुई है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, एकदम से आप ये बात ध्यान में बिठा लीजिए कि जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। तो पर डे आपका बच्चों का वो क्लास में आना, आपके चेहरे और हाव भाव, ये आपका एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है। जो इम्प्रेशन आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके बच्चे जब क्लासरूम में आते हैं तो उनको हर समय हैप्पीनेस महसूस होता है। किसी भी कारण से आप टेंशन में या गुस्से में अगर आप नजर आए, तो उनके दिमाग में वही इंटेंशन जब तक वो रहे तब तक बना रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले क्लास लगने से पूर्व थोड़ा सा अपने आप को हैप्पीनेस रखें, मुस्कुराते हुए सभी बच्चों का स्वागत करें। उसके बाद सभी बच्चे जब उपस्थित हो जाएं तो क्लास को प्रारंभ करें। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी बच्चे का मतलब जितने बच्चे आपके आ रहे हैं, उन बच्चों से सीधा अपन पाठ पे, लेसन पे चर्चा ना करते हुए और बातें, गपशप की बातें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आ रहा है, हो सकता है आज काफी अच्छे से तैयार होके आया हो, थोड़ी उसकी तारीफ करें, वाह आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या कोई खास दिन है या कुछ इस तरीके की बात अगर करेंगे तो बच्चे को, तारीफ सबको अच्छी लगती है। अगर कोई बच्चा, इस पर यह भी सवाल आता है कि अगर कोई बच्चा गंदा मैला कुचला आ गया तो अब उसको डांटे, ये भी ना करें। उससे ही हंसते हुए ये भी बोल सकते हैं कि क्या बात हुआ कि आज तुम थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा साफ नहीं है, या क्या कारण है, खेलते खेलते ही आ गए क्या। इस तरीके का मतलब कोई भी चर्चा, आपस की चर्चा, आसपास की चर्चा, बच्चों को ये ना लगे कि हम किसी का वेट कर रहे हैं। मगर क्लास प्रारंभ ये करिए कि अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे का पर्याप्त कारण अगर आपको पता चलता है कि वो नहीं आने वाला है तो बात अलग है। नहीं तो अगर किसी कारण से लेट हो गया तो उसको थोड़ा सा वेट करें। और वेट करने से ये होगा कि जो बच्चा आपका, मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसी समस्या के कारण वो नहीं आ पाया तो उसको आने की मतलब लेट होने की थोड़ी सी फीलिंग ना हो, ताकि उसका डर जो है, लेट से जाने का जो भय है, वो थोड़ा समाप्त हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको लेट से आने को प्रोत्साहित करना। मतलब उसका ये है कि उसके कारण को जाने समझे, अगर लगता है कि पर्याप्त कारण लेट होने का है तो खास तौर पे ये ध्यान रखें कि उसकी समस्याओं को समझते हुए आप उसके निराकरण के उपाय पे बच्चों से चर्चा करें। उसके बाद सारे बच्चे जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों के साथ गप्पे जो आप लग कर रहे थे उसको 2 4 5 मिनट का समय तो रखिए, 5 से ज्यादा नहीं, पर 5 से कम भी ना हो। एकदम से एक शब्द जो होता है वो बहुत कठिन शब्द है, पढ़ाई।
किसी को भी बोलिएगा तो पढ़ाई जैसे शब्द के लिए बहुत कम बच्चे खुश होते हैं। तो उनको जॉय ऑफ लर्निंग मेथड से हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इंजॉय कराने के उद्देश्य से हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातों को हंसी मजाक में बोल जाते हैं। उसी तरह से हम बहुत सारे खेल के गेम्स के एक्टिविटी, जैसे पिछले ट्रेनिंग में बहुत सारे आप लोग को बताए, वो टोटल गेम एक्टिविटी है पर एजुकेशनल एक्टिविटी है। गेम के साथ साथ शिक्षा से रिलेटिव एक्टिविटी है। तो पढ़ने के बजाय गेम शब्द का उपयोग, चलो आज ऐसा करते हैं, इसमें हम क्या सीखते हैं। तो निश्चित तौर पे दूसरा यह भी हो सकता है कि आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो चलो उसका नाम एक गेम का ही रखो। चलो हम अक्षर कूद कराते हैं। अक्षर कूद की एक्टिविटी जब बच्चे खत्म कर लें तो 5 मिनट का समय लेकर के उनसे ये पूछें कि चलो अब तुमको इसमें क्या सीखने को मिला। आप अमेजिंग नहीं करेंगे कि मैं भी बोल नहीं पाऊंगा, वो सारे जवाब आपको बच्चों से निकल के आएगा कि वो क्या सीखे, अपने अनुभव से आपको बताएंगे। उसमें एक उनका बोलने की क्षमता बढ़ेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका प्रोत्साहन उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा और बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो ये आप जरूर करें। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे को लगता है कि कक्षा में कभी भी बच्चों से किसी भी बच्चों की तुलना ना करें। तुलना मीन्स देख ये बच्चा कितना पढ़ लिया, तू गधा वैसे ही है, तेरे को कुछ नहीं आता। ऐसे शब्दों का उपयोग कतई ना करें। अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो आप चाहें ना चाहें, अगर वो आपके पढ़ाने पे अगर वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसमें ये बोलना गलत होगा कि बच्चा ही ध्यान नहीं देता। ये भी हो सकता है कि हमारी टेक्निक में कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से बच्चा हम जो बता रहे हैं या बताना चाह रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा है। या ये भी हो सकता है कि बच्चे को वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों को ये ना करें कि तुलनात्मक तौर पे देख किसी को उसको बताया, ये तेरे को नहीं समझ में आया, उसको समझ में आ गया। तो इस तरीके की बात पे बच्चों को के मानसिकता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके प्रति द्वेष की भावना भी आती है और आगे चल के उसका मन भी आपके प्रति और आपकी कक्षा के प्रति अरुष्ट हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखें। बच्चों को अगर नहीं कर पाता है या बहुत अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ बहुत अच्छा कर रहा है, ये जरूर करें। मगर जो नहीं कर पा रहा है उसको इस तरीके से बोलें कि हो सकता है ये तुमको ना समझ में आया हो, तो ऐसा करेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे बताएं। अगर तुम बता सकते हो तो तुम अपने तरीके से करो। इस तरीके से करें और भूल कर भी बच्चे की तुलना एक दूसरे से कभी ना करें, एक समूह के बच्चों वालों के साथ। अगर कोई बच्चा लेट आता है, जैसे हमने पहले ही बातचीत की, तो लेट आता है तो उसके ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। उनसे बातचीत करें, उनकी कारण समस्याओं को समझें, क्या बच्चा सही कारण बोल रहा है। अगर बच्चा खेलने के लिए रुक गया और अगर क्लास नहीं आ रहा है तो ये बोलना कि उसको खेल में रुचि है, पढ़ाई में रुचि नहीं है, ऐसा सोचना भी एक गलत है। क्यों? क्योंकि खेल हमारा मेथोडोलॉजी खेल में ही एजुकेशन देने का भी हो सकता है। आपको यह सोचने की जरूरत पड़ती है वहां पे कि क्या हम ऐसा गेम करें जिससे इसका गेम का के प्रति जो रुचि है वो भी हो जाए और उसकी पढ़ाई भी हो जाए। तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन करना आपको बहुत जरूरी है। तो बच्चों का, सारे बच्चों का 10 बच्चे, 15 बच्चे, 5 बच्चे या 50 बच्चे हैं, कोशिश करिए सारे बच्चों का ऑब्जर्वेशन आपके पास हो कि वो किस तरीके का में रुचि रखता है, क्या पसंद करता है। उसके बाद एक
बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जनरली ये देखा जाता है कि गुरुजी और बच्चे दो अलग अलग हैं। अगर अपन शब्दों पे ना जाएं तो ये समझे कि दो एक अलग प्राणी हैं। तो ऐसा न हो कि शिक्षक एक अलग है और बच्चे एक अलग है। आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो अपने आप को बच्चों के माफिक ढालने की कोशिश करें, तब आपको चैलेंज समझ में आएगा कि बच्चे और आप में क्या अंतर है। और ये समझ अगर आप में आ गई कि बच्चों, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि बच्चों की परेशानियां क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना होगा कि बच्चों से दोस्ती करें, बच्चों से दिखावा ना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे आपके हर क्या कहना चाहिए स्वभाव को वो पहचानते हैं। ये कभी ना समझे कि बच्चे अब क्या है, क्या समझेगा, क्या जानेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके प्यार भरे मुस्कान को भी समझता है, तो कटुता भरे मुस्कान का भी वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इसलिए बच्चों के साथ निर्मल मन से दोस्ती करें, उसके बारे में जितनी अधिक हो सके बच्चों के बारे में समझने का प्रयास करें। यह करने से आपको उसके साथ गतिविधि करने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे कि आपको अब अगर बच्चे आपके चाह रहे हैं कि खेलने का भी एक्टिविटी में मन नहीं कर रहा है, या आप देख रहे हैं पढ़ने के लिए अगर आप कोई परंपरागत पद्धति से पढ़ा रहे हो, उस पे भी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों से कहानी के माध्यम से दोस्ती करना चालू करिए। तो कहानी क्या हो सकता है? कहानी पाठ से संबंधित, कोई भी पाठ से संबंधित आप कहानी की रचना कर सकते हैं, उसको आप बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। तो पाठ पढ़ाने के पूर्व अगर आप कहानी स्टोरी लेवल के बच्चों के साथ पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसके पूर्व आप उस बच्चों को लेकर के पाठ से, विषय वस्तु से आधारित कोई कहानी परिकल्पना आप उनसे साझा करें, ताकि उस विषय वस्तु के बारे में बच्चों की समझ विकसित हो सके। जैसे कि अपन बच्चों से जो 3 लेवल के बच्चे हैं, उन 3 लेवल के बच्चों के साथ 3 लेवल की अलग-अलग गतिविधि हो रही है, तो निश्चित तौर पे 5-5 मिनट के लिए आप बच्चों से विषय आधारित कहानी हुआ, गप्पे हुए, व यही वो गप-सप कर सकते हैं। क्यों आप 2 और 2 कितना होगा? तो निश्चित तौर पे मान के चलिए 2 और 2 नहीं बता पा रहे हैं, तो उसमें से एक बच्चा कोई तो भी ऐसा निकलेगा जो 2 और 2 4 बता सकता है। अगर नहीं बता पाया तो उसको आप बोले उंगली के माध्यम से जैसे बता रहे हैं, तो 1 और 2 और 3 और 4 ये करके, ये को 2 उंगली हुआ और ये कर दिए तो कितना उंगली हुआ? 4 हुआ। तो इसी तरीके का वो मनोरंजन एक्टिविटी ये आप बच्चों के साथ साझा करें। उससे ये होता है कि बच्चों को ये लगता है कि हम कोई गणित नहीं पढ़ रहे हैं, या अगर आप भाषा की बात करें तो हम भाषा पे ये नहीं कर रहे हैं, ये तो सर अपना उंगली को बता रहे हैं। इस तरीके का ये एक मेरा एग्जाम्पल है। इससे और बेहतर एग्जाम्पल आप स्वयं तैयार कर सकते हैं और उसको आप उपयोग में लाते हुए बच्चों के साथ आप साझा कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे बच्चों से गप्पे मारना है, तो गप्पे मारने का मतलब भी आप एकदम से स्पष्ट रखिए कि गपशप जो हमारा होना है, वो गपशप कोई दिशाहीन गपशप ना हो। दिशाहीन मतलब वो हमारे क्लास से संबंधित, बच्चों से संबंधित ही हो। जैसे कि अगर हम कोई भी विषय ना मिले, तो आज क्या खा के आए? आजकल के मौसम की क्या-क्या सब्जी होती हैं? इस तरीके की बात करें, या आने वाला कौन-सा त्योहार हो रहा है, फिर आप पठन-पाठन की गतिविधियों को आयोजित करें। इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक सामान्य वातावरण, सामान्य माहौल पढ़ने और पढ़ाने की आपके यहाँ बच्चों के साथ
बनता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों से अपना अनुभव साझा जरूर करें। जो भी आपका बालपन का अनुभव है या जो आपने ऑब्जर्व किया वो अनुभव है, वो बच्चों से साझा करें। पर एग्जाम्पल में किसी बच्चे की निगेटिविटी को शामिल ना करें। ये ऐसे करता है, ये वो है, ये है। ये बातों के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटी सी बात को भी वो दिल से ले लेते हैं और उनका दुष्प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। इसलिए कोमल मन के बारे में जो बताया गया है, बच्चों का मन एकदम कोमल और दिमाग एकदम साफ होता है, जिस पर जो अंकित हो जाए वो कभी कभी अमीठ होता है। इसलिए निगेटिविटी विचारधारा या उदाहरणों से सदा बच के रहें। बच्चों को प्रोत्साहित करें, जैसे कि कुछ भी बता रहे हैं उससे रिलेटिव वो थोड़ा सा अलग भी बताए तो उसको डांट डपट के या चुप तेरे कुछ नहीं आता, गलत बोल दिया, चल बैठ, ये बहुत कॉमन लगता है। पर ये शब्द का उपयोग कदापि नहीं करना है। उससे बच्चों पे ये बात प्रभाव पड़ती है कि बच्चे क्या करते हैं, अब ये सोचने लगते हैं कि मैं बोलूंगा वो गलत ही होगा। तो आगे आने वाले सवाल को उसके पास सही जवाब होते हुए भी वो जवाब नहीं देता और आगे चल के वही बच्चा एकदम से कुछ भी नहीं बोलता। आप सभी को मालूम होगा, अगर बचपन की याद करें तो बचपन में भी आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, सैकड़ों की संख्या में बच्चे साथी आपके साथ रहे होंगे। उसमें बहुत कम बच्चे पोएट्री, भाषण, नाटक इन सब में पार्टिसिपेट करते थे। उसका मतलब क्या है? क्या भाषण देना आप सभी बच्चों को नहीं आता? बोलना सभी बच्चों को नहीं आता? क्या करता था वो भी भाषण देने के लिए? आप तय सोच लीजिए, आप भी कोई भी स्कूल में भाषण दिए हो तो अपने अनुभव का भाषण नहीं दिया, क्योंकि भाषण जो देना होता था वो सारा बात इतिहास से रिलेटिव होता है। तो उसको अगर किसी महापुरुष की जीवनी बताते हैं तो वो इतिहास से रिलेटिव होता है। तो उसके लिए उसको पढ़ना और तैयारी करना पड़ता है। तो क्या राम नाम का बच्चा भाषण अच्छा दे सकता है तो श्याम नाम का बच्चा क्यों नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की झिझक या तो किसी ने दूर नहीं किया, या अगर वो कभी प्रयास किया तो उसको किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। तो इसलिए बच्चों को प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। बच्चों के गलत जवाब पे उसे दंडित ना करें। बच्चों को बिल्कुल भी गलत है, तुमको कुछ नहीं आता शब्द का उपयोग तो कदापि नहीं करना है। जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं उसको आपको समेटते हुए, समराइज करते हुए एक सही शब्द, सही दिशा में उसको बोलने और बताने के लिए प्रेरित करना है। बच्चों के सामने दिखावा ना करें। दिखावा ना करें कि मतलब आप स्वयं वही के हैं, बच्चे भी आसपास हैं। तो आप ये देखिए कि आपको अगर एक आदर्श रूप में स्थापित होना है तो आपके बहुत सारी क्योंकि मनुष्य गलती का एक पुतला है तो अक्सर उससे हो ही जाती है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो गलत कहीं अगर होता है या गलत कोई आदत आपका है तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने, जैसे कि गुटखा, पान वगैरह का सेवन अगर आप करते हो कहीं जाने अनजाने में, तो ये सब चीजों को अगर आप इस ज्ञानशाला में जुड़े हुए हैं तो उन बच्चों के साथ और समाज के साथ कोशिश करें कि उनको सामने आप प्रदर्शित ना करें। उसको आप जितना हो सके उतना आपको पर्दे के पीछे ही करना है, क्योंकि अब आप एक सामान्य गांव के सामान्य लोगों में आपकी गिनती नहीं है। तो अपनी सारी बुराइयों को इसके माध्यम से दूर करने का एक अच्छा समय भी है और आप प्रयास करिए। और निश्चित तौर पे ऐसी कोई बुराई होगी नहीं। ये मेरे मन की उपज थी जो मैंने कही, तो उस पे आप लोग ज्यादा विनोद सर, 3 मिनट शेष हैं इस सेशन के। सर उसके बाद इसमें कुछ और किसी को बोलना हो तो क्या ना करें पे बात करेंगे इससे। तो अगर किसी और साथी से कोई, किसी और साथी का कोई
फीडबैक, जवाब या कोई सवाल? चुप क्यों है, सभी सो गए हैं क्या? हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी सर, हाँ, सुनाई दे रही है आवाज। सुनाई दे रहा है। थान सिंह, जी थान सिंह, जी सर, जी सर। सुनाई दे रहा है कि सो गए? सुनाई दे रहा है सर, जागा हूँ। हाँ, बस मैं ये कह रहा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सुनो, समय बहुत कम है, जी तो जी इसमें और कोई सवाल होगा तो आप लोगों से सादर आमंत्रित रहेगा। अब जी जी अपन बात करें कि कक्षा, ये सिंपल सी बात है, इसी से रिलेटेड क्या ना करे पे है। तो जी लगभग जी मैंने दोनों को क्या करें और क्या ना करें को समराइज करने की कोशिश किया था। तो वही है कि बच्चों को अब इसमें क्या ना करें पे, बच्चों की झूठी तारीफ ना करें, कक्षा जी को विषय से अलग ना करें। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो जी ध्यान जी रखें उस बातों को कि आप उस एक्टिविटी से बाहर ना जाएं, उसको जी अपने जी सब्जेक्ट में ही समायोजन करके रखें। जी सर। अगर कोई बच्चा सवाल का जवाब नहीं देता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो उसको जबरदस्ती ना करें। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे जल्दी से बोल नहीं पाते, या कोई कारण से उनके मन के झिझक के कारण वो बोल नहीं पाते, तो उसको जबरदस्ती ना करें, उसे मौका दें, एक बार दो बार और मौका देते रहें, और समझने की कोशिश भी करें कि बच्चा क्यों जवाब नहीं देता, पर उसको जबरदस्ती ना करें। और लास्ट बात यह है कि बच्चों के सामने कोई भी दिखावा वाली बात ना करें। जो भी करें रियलिटी करें, पर पॉजिटिव, निगेटिविटी में रियलिटी ना करें, पॉजिटिविटी में रियलिटी करें। और इन्हीं बातों के साथ सर, आज समय भी समाप्त होने को आ रहा है, तो आदरणीय देवाशीष सर से आग्रह है कि इसमें कुछ और समायोजन कर कुछ अपना फीडबैक भी रख सकते हैं सर। तो मेरा यहाँ तक समाप्त हुआ, और जाने अनजाने कुछ बिल्कुल त्रुटि हुई हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। यह हमारा सर, सीखने बहुत सिखाने का बहुत क्रम ही है। शानदार सेशन लिया आपने सर, और इतनी गंभीरता से और इतनी सूक्ष्मता से और साथ ही इतनी सहजता से सारे विषयों को बांधा है कि सारे ज्ञानदूत, मुझे लगता है कि सोए तो बहुत कम लोग होंगे और सभी जी ने ईमानदारी से सुना होगा, और मुझे लगता है जी लोगों ने इसका आनंद भी लिया है। तो बहुत जी अच्छी कक्षा रही आज की। आपने विषयों को बहुत सरलता से रखा, और इस पे निवेदन एक रहेगा कि इसको अगर बिंदुवार अगर आप लिखकर भी दे देंगे, तो ताकि ज्ञानदूत इसको आगे भी उपयोग कर सकें। बाकी हम जी इसका वीडियो भी आज के सेशन का डाल देंगे, और बहुत ही शानदार सेशन रहा। लोगों ने भी भाग लिया। आगे उम्मीद है कि और गहराई से हम भाग लेंगे, और अब एकदम मतलब हवाई जहाज की तरफ उड़ान भरे हमारे ज्ञानदूत और आगे चलें। अब बहुत दिन से, और कम से कम एक फरवरी का वो महीने का एक लिंक भेजा, उसको भर दीजिए। मैं निवेदन करते-करते थक गया हूँ मित्रों। इतना सहयोग आपका बना रहे, आशीर्वाद बना रहे कि हमें पता चले कि कितने लोग हैं। कई बार डर लगता है कि ज्ञानदूत हैं कि भी चले गए, कि लोगों को पता चला कि लोग अब सीखना ही नहीं चाहते। भाई हो गया, धन्यवाद।